फ़लस्तीन में लगी आग थम गई। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में सीज़ फायर हो गया। कितने दिन रहेगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भले इसराइल कितने भी दिन का वक्त दे, लेकिन बेईमान कौम है। इनका इस बात का अंदेशा लगाना कि ये अपनी बात पर कितने दिन कायम रहेंगे नामुमकिन है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अमेरिका में लगी आग थमने तैयार नहीं है। क्या वजह इसके पीछे? क्या ये कुदरत का कहर है या फिर यहूदियों की साजिश है? चलिए खुलासा करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें 1। फ़लस्तीन में कल सीज़ फायर हो गया। फ़लस्तीन में जश्न का माहौल है और लोग बड़े खुश हैं और इससे दुनिया को एक बड़ी राहत मिली है कि लाखों मजलूम जो मारे गए और लाखों मजलूम जो मौत के दहाने पर बैठे हुए थे उनको ज़िंदगी मिली और अब वो खाना खाएंगे। अब वो सुकून से कुछ वक्त गुजारेंगे अपने अहलो अयाल के साथ, अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्त अहबाब के साथ। देखना ये खुशी उनको कितने दिन रास आती है। क्या इसराइल फिर से अपनी यहूदियत दिखाकर फ़लस्तीनियों पर हमला करता है या फिर मान जाता है इस बात को कि उसका बाप अमेरिका मुकम्मल तरीके से बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अमेरिका में एक ही जगह ऐसी थी जहां पैसों की बारिश होती थी, उसका नाम था लॉस एंजलिस, हॉलीवुड, और वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से और उसकी बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसको अल्लाह का आज़ाब कहा जाए या अल्लाह का आज़ाब हुक्मरानों की मती मार कर लाया जाने वाला तरीका कहा जाए। क्योंकि जब फ़िरौन पर आज़ाब आया था तो उसकी मती मारी गई थी और वो अपने वज़ीरों उमरा की, अपने लोगों की बातें सुनने लगा और उस पर अमल करने लगा। वो रियाया पर मुरव्वत और रियाया पर रहमत का मामला ख़त्म कर चुका था और फिर उस पर जो है ना अल्लाह का अज़ाब आ गया। उसी तरीके से जो बाइडन नामी यहूदी, जो इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी भी है 20 तारीख तक के, 20 तारीख के दिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाला था राष्ट्रपति पद की और वो जो है ना अमेरिका का कारोबार संभालता था और अमेरिका के लिए कुछ करता। उसकी नीति है फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका पहले उसके लिए। और ये उसने अपने गुज़िश्ता अय्याम में, गुज़िश्ता दिनों में जब वो हुक्मरान हुआ करता था अमेरिका का, तो उसने साबित किया। लेकिन इस वक्त की जो राजनीति चल रही है वो राजनीति नहीं है। ये जो दुनिया में मामला चल रहा है ना, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, जिहाद और दज्जाल के आमद का इंतज़ार और कोशिश और दज्जाल की परस्तिश की कोशिश, वो इस वक्त पूरी तरीके से उरूज पर है। दुनिया लोगों को बेवकूफ़ बनाती है कि मुल्कों के लिए दुनिया में जंगें हुई। मुल्कों के लिए तो जंगें हुई, लेकिन मुल्क का असल मकसद जो था वो मज़हब का फैलाना था। जिस मज़हब को मौका मिला उस मज़हब ने अपने पावर पर, अपने दम पर रियासतों को हथियाया, रियासतों को कब्जा किया, जीता और उसके बाद में अपने मज़हब को, अपने दीन को वहाँ पर लागू किया। उसी तरीके से आज भी दुनिया में मामला होता है। बस ये है कि आज की इंसानियत बेवकूफ़ एक नंबर की, ये उसी बात को मानती है और उसी बात को समझती है जो झूठ होता है, जिसका प्रोपेगेंडा चलता है। ये हकीकत को जानना और मानना चाहती नहीं है। आज की आवाम का यही हाल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी और धर्म मज़हब का हो, बौद्ध हो, जैन हो। ये जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, 800 करोड़ लोग, ये अकल के अंधे। इनको सच नहीं सुनना, इनको वो सुनना है जो इनके कानों को ठंडक पहुंचाता है। आज एक सच्चाई से आपको रूबरू करवाता हूँ, शायद आप ये भी ना माने क्योंकि आपको सच सुनने की तो आदत ही नहीं है। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी और यूक्रेन बुरी तरीके से जो है मात खा रहा था और मात खा चुका है तकरीबन वो। अगर अमेरिका बर्बाद हो जाए तो यूक्रेन मात खा जाए। मैंने जो मेरे पहले चैनल यूट्यूब ने बंद किया उसकी वजह ये थी कि मैंने असल में यहूदियों का जो
एक गढ़ है उसका पर्दाफाश किया था कि यहूदी असल में कहाँ के हैं और ये लोग जो है ना कहाँ बैठकर इसराइल को, फ़लस्तीन को और सारी दुनिया को जो है ना ऑर्डर कर रहे हैं। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी और वन वर्ल्ड वन ऑर्डर का मामला, ये सब ये लोग कहाँ से तैयार करते और कैसे तैयार करते। इसकी वजह से जो है ना यहूदियों ने मेरा चैनल बंद कर दिए, 2 चैनल बंद कर दिए, एक नहीं 2। आज मैं फिर वही काम करूँगा, चाहे मेरा चैनल बंद हो जाए और मुझ पर कोई कार्रवाई कर दी जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में मामला चल रहा है यूक्रेन को बचाने का, क्योंकि यूक्रेन जो है ना वो नेतन्याहू जैसे, जो बाइडेन जैसे और हिटलर जैसे और पता नहीं ऐसे कितने जालिमों का जो है ना पैदाइश की जगह है। आप लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है और आप लोग मालूम करना भी नहीं चाहते और कोई बताता है तो उसकी सुनना भी नहीं चाहते। असल दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो सच सुनना नहीं चाहती। तो कोई बताए तो भी क्यों बताए और कब तक बताएगा? क्योंकि सच बोलने वाले का भी घर परिवार होता है ना उसकी भी ज़रूरत होती है, उसकी भी ज़िंदगी होती है। आप लोगों को सुनना ही नहीं है, उसकी मदद ही नहीं करना है। आप लोग उसकी सबसे बड़ी मदद होगी उसकी बात को सुनना, उसको आपको सुनना नहीं है तो कोई क्यों बताएगा? खैर, मैं उसके बावजूद भी बताऊंगा आपको। अमेरिका में लगी हुई आग, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, ये जो बाइडेन की एक साजिश है और इसका जो सबसे बड़ा इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये आर्टिफिशियल वेदर का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल वेदर से वहाँ पर हवाएं पैदा की गई है, आर्टिफिशियल वेदर से वहाँ पर आग को भड़काया गया है। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल वेदर का इस्तेमाल करके बारिश बरसाई जाती है, जैसे सऊदी अरब, जिसको मैं यहूदी अरब बोलता हूँ, वहाँ पर जो है ना आर्टिफिशियल वेदर का इस्तेमाल करके, दुबई में आर्टिफिशियल वेदर का इस्तेमाल करके क्लाउड्स को लाकर सारी चीज़ें की जाती है। ये जो दुनिया के अंदर सारी आज तब्दीलियाँ हो रही है, ये आर्टिफिशियल होने की वजह से हो रही है। हमारे जिस्मों में जो रद्दोबदल हो रहा है, जो तब्दीलियाँ हो रही है, सिंथेटिक होने की वजह से हो रही है। हमने अपने जिस्म को सिंथेटिक कर लिया और अपनी ज़मीन को आर्टिफिशियल वेदर का आदी कर दिया है और अपनी ज़मीन को हाइब्रेशन का आदी कर लिया है। अब हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं हो सकती बिना हाइब्रेशन के, बिना यूरिया खाद के, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन को आदी कर दिया है उसका। उसी तरीके से अमेरिका ने आर्टिफिशियल वेदर के ज़रिए इस आग को भड़काया और अपने लोगों को भेजकर आग लगवाई। क्योंकि 50, 60, 70 साल पहले जो है ना ऐसी कभी आग अमेरिका में लगी होगी, लेकिन अभी बताया जा रहा है न्यूज़पेपर, इसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो आग लगी है, ये आग उन सब आगों से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मर गए। लेकिन 25 और 30 का आंकड़ा बता रहे। अगर 25 और 30 के आंकड़े से ज़्यादा ऊपर गए तो अमेरिका की हवा निकल जाएगी ना। तो न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है और फलाना है और ढिमकाना है, ये सब खत्म हो जाएगा और अमेरिका रास्ते पर आ जाएगा कि इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद में भी अमेरिका कुछ क्यों नहीं कर पाया। तो कुदरत के आगे जो है ना सारी चीज़ें बेबस होती, जब कुदरत तुम्हारे बनाए हुए चीज़ों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब कुदरत का ये मंसूबा है, ये एक प्लान है कि जो तुमने तुम्हारी तकनीकी दुनिया में पैदा की है, उसको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे। जैसे तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वो बॉम्ब फूटकर कोई आसमान पे तो धमाका होगा नहीं। वो बॉम्ब अगर फूटा तो ज़मीन बर्बाद होगी और एक ने अगर फोड़ा तो दूसरा बर्दाश्त करेगा नहीं। ये पहले का दौर नहीं है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका एटम बम फेंक दे और दुनिया बर्दाश्त कर ले। सबके पास में एटम बम रखे हुए, सबके पास में न्यूक्लियर पावर है। उसी तरीके से आज दुनिया के अंदर जो बाइडेन ने अपनी यहूदियत को बाकी रखने के लिए, क्योंकि अब वो रशिया के सामने हार जाएगा। क्यों? ये जंग रुकने की वजह से। अभी किसी भी तरीके से यूक्रेन को जंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका खुद भिखारी हो गया, खाने के वांदे हो गए, तो वो यूक्रेन को फाइनेंस कहाँ से करेगा। इसराइल ये बात को समझ गया, इसके लिए इसराइल ने फट से सीजफायर कर लिया, क्योंकि इसराइल समझ गया है कि मेरी औकात नहीं है मुसलमानों से लड़ने की। मुसलमान मेरे को मुट्ठी से मसल देंगे, हमास उसको ख़त्म कर देगी अगर अमेरिका मदद ना करे। और वो दिन आ गए कि अब अमेरिका इसकी मदद नहीं कर सकता, और अब वो दिन आ गए हैं कि अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता। इन सब के चलते हुए जो बाइडेन ने इस
प्लान पर, इस मंसूबे पर काम किया कि जब अमेरिका यहूदियों को नहीं बढ़ा सकता तो ईसाइयों को आगे क्यों बढ़ने दे। ये मसला ईसाइयों का है। अब यहूदी जो है ना, यहूदी लॉबी ईसाइयों के पीछे लगी है कि किसी भी तरीके से, जैसे फ़लस्तीन में हमने मुसलमानों को बर्बाद किया और दूसरी कौमों को दूसरी जगह बर्बाद किया, अब ईसाइयों की बारी। ये जिनके पास में रहे, ये इनका तो काम ही यही है, जहाँ नमक खाया वहाँ पर नमक हरामी करो। जैसे हिंदुस्तान में हमारे सोकोल्ड हिंदू है, खाए हमारे हिंदुस्तान का और नमक हरामी हमारे हिंदुस्तान के साथी की। जिन लोगों ने पनाह दी उन्हीं लोगों को हिंदुस्तान के अंदर दलित और चमार बना दिया। उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये यहूदी लोग जो है ना, अपनी लॉबी को इसी तरह चलाते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी, ज़रा भी समझ में आ रही होगी, तो आप लोग इसको रिसर्च करें। मेरा यूट्यूब पर भी वीडियो है और चैनल है, मेरा एक्स पर भी वीडियो है और चैनल है, इंस्टा पर भी है। आपको जहाँ देखना है आप वहाँ देखिए, आपको जहाँ से बात समझना है वहाँ से समझिए, और इंटरनेट से नहीं, पुरानी लिखी हुई किताबों से इन चीज़ों को मालूम कीजिए। और मैं कल तक मेरे मुल्क को इस बात का अपील कर रहा था कि एक हो जाए। आज मैं पूरी दुनिया से अपील करता हूँ, यहूदियों के खिलाफ एक हो जाए, वरना ये यहूदी पूरी दुनिया को आग लगा देंगे, जैसे आज लॉस एंजलिस को लगाई है। मेरी बात समझ में आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।